हेलो गाइस। सो आज मैं लेके आया हूँ एसर लैपटॉप का रिव्यू। एसर लैपटॉप बेसिकली है ये एसर स्विफ्ट 5 जो मैंने कम से कम 4 महीने पहले लिया था। तो उस टाइम मैंने रिव्यू उसका निकाला नहीं था बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ इट वर्क्स रन्स। उसका यूज़ करके थोड़े महीने के लिए, तो अभी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गया है, अभी 5-6 मंथ्स हो गया है। जुलाई अगस्त के टाइम पे लिया था मैंने। तो आज 1 जैन है, 1 जैन को मैं रिव्यू कर रहा हूँ एसर स्विफ्ट 5। ये लैपटॉप लिया था 69,000 के लिए। उसमें है 8 GB रैम, i5, उसमें एक i7 का भी ऑप्शन आता है बेसिकली। तो मैंने लिया था i5। द रीज़न फॉर इट, रीज़न ये है कि i5 और i7 में, ये छोटे वाले चिप्स में देर इज़ नो डिफरेंस। सो आई सेड देर इज़ नो डिफरेंस इन द i5 और i7 चिप। तो क्या होता है ना, ये 10 Gen i5 जो भी है, i5 के ऊपर द क्लॉक स्पीड जो उसमें रहता है 1.5 या फिर 1.4 1.1 GHz, सॉरी, डज नॉट मैटर बिकॉज उतना जितना हीट प्रोड्यूस करता है उससे वो उसको बेसिकली वो बॉटल नेक कर देता है खुद को। उसको बोलते हैं टेम्परेचर थ्रॉटलिंग। और टेम्परेचर थ्रॉटलिंग की वजह से i7 का आउटपुट इज ऑलमोस्ट एज इक्वल टू i5, सो देयर इज नो यूज़। और ये i5 जो एसर स्विफ्ट 5 है 8 GB रैम वाला, वो है 69,000 के लिए, 70,000 के लिए ऑन अमेजॉन 6 मंथ्स अगो। अब उस टाइम i7 प्रोसेसर, ये सेम इसका i7 प्रोसेसर था 97,000 के लिए, सो 30,000 मोर। और उसमें 16 GB रैम था, 16 GB रैम प्लस i7, ग्राफिक कार्ड नहीं। तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ बाइंग दैट बिकॉज अगर आउटपुट उसमें कुछ होने वाला नहीं है, सीपीयू का स्पीड में कुछ फ़र्क होने वाला नहीं है, बड़ा अच्छा प्रोसेसर है उसमें, बट देर इज़ नो डिफरेंस इन प्रोसेसिंग स्पीड। और रैम का भी यूज़ होने वाला नहीं है, अबाउट 6 GB, मैक्स टू मैक्स 7 GB अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हो। बट दिस लैपटॉप इज नॉट मेड फॉर फोटोशॉप, इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो देर इज़ नो यूज़ ऑफ i7। तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद i5, ये प्राइस ब्रैकेट में 65-70 के प्राइस ब्रैकेट में i5 8 GB एसर स्विफ्ट 5, ये ऐसा है। इतना थिन है, वो एक्सट्रीमली थिन है, लाइटेस्ट लैपटॉप इन द वर्ल्ड, 15 इंच स्क्रीन। वो जो केस आता है इसका, ऑब्वियसली वो मेरे पास अभी नहीं है। उसके साथ ये चार्जर, मतलब बेसिकली ये दो चीज़ वाला है, इधर से ये कनेक्ट होता है एंड ये है सिंपल चार्जर है। उसको बोलते हैं बैरल चार्जर। ये लैपटॉप के मैं पहले बाहर के पोर्ट्स आपको बताता हूँ। तो बाहर का पोर्ट है ये, यहाँ पे आता है एक बैरल चार्जर, एक HDMI केबल, जो कभी मैंने यूज़ नहीं किया है बिकॉज मेरे को वही एक्चुअली एक बार यूज़ किया है मैंने टीवी को ज्वाइन करने के लिए, जस्ट टू वॉच अ मूवी एक्सेट्रा। ये नॉर्मल USB टाइप USB 3 केबल है। ये है USB-C चार्जिंग पोर्ट, मतलब उसका चार्जर अलग से मिलता है, इसके साथ मिलता नहीं है। बट और नॉर्मल OnePlus के चार्जर जो आते हैं वो भी उससे चार्जिंग होती नहीं है। इट्स जस्ट देयर इन केस यू हैव समथिंग लाइक अ वेरी हाई एंड कैमरा, जिसके साथ मिलता है USB-C टाइप C का केबल। बाकी इसके बॉटम में कुछ नहीं है, वेंट्स है, थोड़े स्टिकर्स है, 4 साइड पे वो 4 रबर की ये है। इतना कुछ डिज़ाइन का ऐसा कुछ नहीं है। द फील ऑफ इट, इवन इफ इट माइट बी लुकिंग लाइक अ प्लास्टिक, इट इज़ मोर ऑफ अ मेटल। देखो ये जो आवाज़ भी है ना, इट्स लाइक प्लास्टिक और मेटल के बीच में, ये एक्चुअली है मैग्नीशियम एलॉय। ये है USB टाइप, USB नॉर्मल USB का ये है स्लॉट है, ये हेडफोन का स्लॉट है। एंड दिस इज़ द केंजिंगटन लॉक, मतलब जो कंप्यूटर लॉक करने के लिए USB यूज़ करते हैं उसका एक मिलता है। USB मतलब केंजिंगटन लॉक ही बोलते हैं उसको, वो एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो केंजिंगटन बनाते हैं। इसके साथ नहीं मिलती है वो ऑप्शनल, यू कैन बाय इट, बट मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज मेरा इतना कुछ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, मैं नॉर्मल अपना यूज़ ही करता हूँ। नाउ आई विल ओपन द लैपटॉप, आई विल शो यू द स्टार्ट एंड ओवरऑल फंक्शनैलिटी। और एक चीज़, ये लैपटॉप एक हाथ से नहीं खुलता है, 2 हाथ लगाने पड़ते हैं। मतलब वही, मतलब ये जो नीचे होता है तो अपने को बेसिकली मेरे को एक हाथ पकड़ के ऐसा ऊपर उसको खींचना पड़ता है। दिस इज़ हाउ इट ओपन्स। मैं इसको कभी भी शट डाउन नहीं करता हूँ बिकॉज जब मैं इसका लिड बंद करता हूँ तो वो स्लीप में जाता है। बैटरी अगर हाफ के ऊपर रहेगी, अगर एक मिनट, हाँ, अगर बैटरी इसके हाफ के ऊपर रहेगी तो ये रात भर आराम से वो निकल जाता है उसका, मतलब शट डाउन नहीं होता है। शट डाउन
कब होता है, जब एक ऑब्वियसली यूज़ करने के बाद और अगर बैटरी कम है तो ओवरनाइट वो बंद हो जाता है। मैं इसको डायरेक्टली लिड बंद करके स्लीप पे डालता हूँ। क्यों? रीज़न फॉर इट, बैटरी यूज़ नहीं होती। जो छोटी बैटरी यूज़ होती है क्लॉक के लिए और इंटरनल सिस्टम्स बंद करने के लिए, स्लीप पे डालने के लिए, अंदर का हार्ड ड्राइव SSD को थोड़ा करंट देने के लिए, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बैटरी लाइफ को कुछ नहीं होता है। द बिगेस्ट एडवांटेज इज इन द मॉर्निंग जब मैं ये खोलता हूँ तब ये ऐसा खुलता है, मेरे को ये ऐसा दिखता है। आई जस्ट डायरेक्टली खुलता है, मैं स्पेस बार दबाता हूँ, मेरा पासवर्ड डालता हूँ, मैं अभी बेसिकली पासवर्ड डाला फटाफट, एंड दैट इज हाउ फास्ट इट ओपन। इट डायरेक्टली ओपन्स अप into your desktop. There is absolutely no other thing that is required कि भाई रुको, हम लोग रुके, HDD है, SSD is one of the fastest in this. I think they use M2 and NVMe SSD, एक चिप आती है आजकल। SSD का भी छोटा फॉर्म है, M2 NVMe, वो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ हुआ है, एंड दैट इज द रीज़न लिटरली 2 seconds में इसको इट स्टार्ट्स। ओके, शट डाउन करने के बाद भी, मैं अभी शट डाउन का दिखाऊंगा। पहले मैं अभी ये शट डाउन कर रहा हूं। शट डाउन हुआ है, इमीडिएटली शट डाउन होता है, 2 seconds में शट डाउन होता है। अभी शट डाउन से लेके स्टार्ट के लिए कितना टाइम लगता है विद लॉट ऑफ डेटा। अभी 500 GB का हार्ड ड्राइव SSD है, उसमें कितना मैंने डेटा यूज़ किया, एटलीस्ट 100 GB डाला है मैंने, मतलब फाइल्स एंड स्टफ, सॉफ्टवेयर। वो पकड़ के रैम को कितना टाइम लगता है उसको चालू करने के लिए। लेट्स सी, आई एम स्टार्टिंग इट। ओके, मैंने बटन दबाया, वो एसर का ऑब्वियसली लोगो एंड लॉक स्क्रीन, पासवर्ड, हो गया चालू। आई एम ऑन अगेन, एंटायरली चालू है। ऐसा भी नहीं है कि इफ आई वांट टू ओपन अ न्यू PPT फॉर एग्जांपल, PPT को टाइम लगता है, खुल गया, मतलब न्यू में आई कैन ओपन इमीडिएटली। इट इज़ दैट फास्ट। तो बेसिकली इसका स्टार्टअप टाइम इज फास्टर दैन योर एप्पल, मैकबुक, सिमिलरली HP जो भी है, मतलब ओनली HP का XPS जो सीरीज है जो 1.2 लाख के ऊपर आता है, ऑब्वियसली दैट इज एट पार एंड एट स्पीड विद दिस, उसका स्क्रीन बेटर देन दिस, बट एट दिस प्राइस पॉइंट देयर इज नथिंग दैट कैन कंपेयर ऑन द लोड टाइम्स। The weight is 900 grams. ये 900 grams का लैपटॉप है with everything, with the i5 with the 8 GB RAM inbuilt. It can handle PSD फाइल, मतलब Photoshop फाइल्स है, आफ्टर इफेक्ट्स, जो भी आपको एडिटिंग करना है, वीडियो एडिटिंग, वो भी संभाल सकता है। इसका कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल कीबोर्ड है, आई मीन देयर इज नो इशू विद द कीबोर्ड। देयर आर एवरीथिंग इज देयर। इट्स अ बैकलिट कीबोर्ड। बैकलिट में ऑप्शन है टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये देखो, अगर दिख रहा है तो ये एक लेवल है और ये सेकंड लेवल है। मैं हमेशा सेकंड लेवल पे रखता हूँ उसको। मैं ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा वही लेवल पे रहता है। इट स्टेज ऑन दिस लेवल ऑफ ब्राइटनेस एंड आई कीप इट दैट वे, पूरे दिन में, रात में, कैसे भी हो। मेरा काम अगर रात में है तो वैसे ही रहता है, वो कुछ ऑटोमेटिक बंद होता है, लेकिन उसका इंटेंसिटी कम नहीं होता है, बैटरी भी खींचता नहीं है वो। ओवरऑल बैटरी अगर पूछने गए तो विथ एक्सेल वर्क, ईमेल, मेरा मोस्ट काम होता है आउटलुक, जीमेल, गूगल ड्राइव पे, जनरली ईमेलिंग, और इस पर वर्ड डॉक्यूमेंट भी थोड़ा होता है। मेरा व्हाट्सएप वेब यूज़ करता हूँ इस पर, बिकॉज मैं फ़ोन का, मैं व्हाट्सएप इस पर ट्रांसफर करता हूँ। ऑल ऑफ दीज थिंग्स पकड़ के, इसका 5 to 6 आवर्स ऑफ बैटरी। ऑब्वियसली मैं फुल ब्राइटनेस नहीं यूज़ करता हूँ, आई लाइक इट अ लिटिल मोर ब्राइटर देन दिस। मैं इतना, अभी वो आप देख रहे हो तो मैं इतना ब्राइट यूज़ करता हूँ, मेरे को पसंद है। अगर आई एम इन द बैल्कनी, मेरे पास थोड़ी सी बैल्कनी है साइड में घर पे, मैं तो फिर मैं फुल यूज़ करता हूँ। फिर भी 5 to 6 आवर्स इन अ डे, मतलब कांस्टेंट स्क्रीन ऑन टाइम मेरे को मिलती है, 5 to 6 आवर्स। अगर जूम कॉल करूँ, अगर यूट्यूब के वीडियोज़ देखूँ, मेरे को रिव्यूज़, लोगों के रिव्यूज़ देखना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कार ले रहा हूँ तो उसके लिए देखना पसंद है। फॉर दैट आई एम सीइंग रिव्यूज़ के टाइम पे आई थिंक आई हैव सम, आई थिंक इट्स अ फ्यू, ओके इसमें ओपन नहीं, तो दिस इज बेसिकली माई थिंग दैट इज ओपन ऑलवेज। क्रोम है, PPT है, वर्ड, एक्सेल है, वर्ड डॉक है, खुला रहता है। तो दैट टेक्स 5 to 6 आवर्स। अगर मैंने एनी डेस्क, या फिर एनी डेस्क इज अ स्क्रीन शेयरिंग टूल, अगर जूम कॉल है, वीडियो कॉल है, तो दैट बेसिकली टेक्स लिटिल मोर बैटरी, बट फिर भी 3 घंटा 4 घंटा निकलती है। मैंने अगर स्क्रीन बंद किया और लिड बंद किया और लैपटॉप लेके सीधा बैग में डाल दिया, एंड आई हैव नो क्लू, आई हैव टू गो ट्रैवल समवेयर, एंड डायरेक्ट जाके मेरे को क्लाइंट के सामने
मेरे को खोल के चालू करना है, वो बिंदास करो। अगर आपका बैटरी एटलीस्ट 20% है तो आप बिंदास, अभी है वो 26% है इधर, ये 26%। आई कैन क्लोज इट राइट नाउ इन द इवनिंग एंड आई क्लोज इट टिल द इवनिंग, और इवनिंग में जाके अगर मेरा क्लाइंट के सामने या फिर कोई मीटिंग है उसके सामने अगर मैं खोलता हूँ और वापस चालू करता हूँ, मेरे को सोचने की भी जरूरत पड़ती नहीं कि बैटरी चालू होगी, लैपटॉप चालू होगा कि नहीं। आई ऑब्वियसली हैव टू चार्ज द लैपटॉप बिकॉज रिस्क तो लेना नहीं है, बट वो चालू हो जाएगा, वो उतना है, वो स्टार्ट कर देगा लैपटॉप को। इल स्टार्ट थ्रोइंग यू नोटिस 20% के आसपास, 25% के आसपास की बैटरी लो, 5% पे आप आके क्रिटिकली लो होके लैपटॉप बंद होता है। दिस इज टू, उसमें वो एक बेसिकली फीचर है, 5% पे आके इट शट्स डाउन कंप्लीटली, उसमें ऑप्शन भी नहीं है उसको वो बंद करने के लिए वो चीज़ फंक्शन। दिस इज बिकॉज टू सेव योर ओपन फाइल्स, वो ओपन फाइल्स को टेम्पररी बिन में रख के, देयर इज अ फोल्डर इन विंडोज, टेम्पररी बिन में रख के उसको सेव करके रखता है, एंड सो दैट द लैपटॉप डजंट डाई एंड इंटरनल रैम के ऊपर जो फाइल है या फिर वो बफर मेमोरी के ऊपर जो फाइल है वो जाए ना। तो बेसिकली क्रिटिकली लो होता है तो आप क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं, दैट्स द रीजन इट्स द फाइल्स आर सेव्ड, दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस। सो वो वो ड्रॉबैक तो नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग विच, मतलब इट इज़ बेसिकली ओवर राइडिंग ह्यूमन इंटरफेस। कि ह्यूमन अगर हम लोग बोल रहे हैं कि उसको नहीं मेरे को वो 5% भी यूज़ करना है, वो जानबूझ के करता है टू सेव योर फाइल्स। ये उसमें एक है। इसमें 1080p का स्क्रीन है, 4K नहीं है ऑब्वियसली, और मतलब ये 1080 है, दिस इज मोर देन इनफ। 4K का फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब रिसर्च किया था, 4K टेक्स डबल बैटरी, मतलब 4K का अगर स्क्रीन इसमें है, HP में आता है, HP एलीट बुक है आई थिंक सो उसका, नहीं ड्रैगन फ्लाई है, सॉरी ड्रैगन फ्लाई में आता है। इट हैज ओनली, अगर 4K पे अगर देखते हैं 2 आवर्स में बैटरी खत्म होती है, तो मेरे को वो नहीं चाहिए था। मेरे को 1080p काफ़ी है, काफ़ी क्लियर स्क्रीन है। आई डोंट नो ये वीडियो में कितना जस्टिस दिखा रहा है, काफ़ी क्लियर स्क्रीन है। ऑल वीडियोज कैन बी सीन इन 1080p 1440p ऑन यूट्यूब, अगर वैसा है तो 4K में भी एकदम क्लियर वो वीडियोस वो ट्रांसफर कर देता है। ऑब्वियसली HDMI है, बाकी लैपटॉप इज प्रीटी वेरी गुड। मैं जब बैग में मैंने लिया क्यों था, बिकॉज मेरे को 2 चीज़ थे। एक तो मेरे को डिज़ाइन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स वाज अ बिग प्रायोरिटी इन अ गुड प्राइस। तो ये बेसिकली इफ यू सी, ये गोल्डन, ये येलो नहीं है, ये गोल्डन उसको रिजिंग दिया है। इट्स वेरी वेरी फाइन ब्रश मेटल है, ये भी एकदम फाइन ब्रश मेटल एसर का दिया है, वो चीप वाले लुक्स बिल्कुल नहीं इसमें। दैट इज देयर, दैट इज वन रीजन। एक तो स्टाइल है, ओके। सेकेंड इज वेट इसका इतना कम है कि पहले मेरे को जब मैं आई यूज्ड टू कैरी लैपटॉप इन माई बैग में वो ऐसा बहुत बड़ा वेट ऐसा कैरी करने के लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। वॉट आई डिड वॉज, मैं सोचा कि वो वेट तो हम लोग को कैरी करना ही नहीं है इतना, मेरे को लैपटॉप चाहिए नहीं इतना हैवी वाला, इसलिए मैंने एकदम लाइट वाला लैपटॉप ले लिया। इट इज़ वेरी लाइट, आई थिंक वन ऑफ द लाइटेस्ट लैपटॉप्स फॉर अ 14-inch स्क्रीन। सो वो है। सरप्राइजिंगली मेरे को एक चीज़ मिली कि आई डोंट नो हाउ उन्होंने मैनेज किया, बट वही बैटरी लाइफ में, वही प्राइस पॉइंट में इन्होंने टच स्क्रीन भी दिया है। अब आप देखो, ये टच स्क्रीन है बेसिकली, ये है टच स्क्रीन, इसमें टच स्क्रीन का फंक्शनैलिटी है। एंड इट ऐसा भी नहीं है कि वो टाइम पास वाला MI वाला फंक्शनैलिटी, ऐसा कुछ प्रॉपर टच स्क्रीन है, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव। अभी अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मेल एक ऐसा मैंने खोल दिया क्रोम, या फिर मैंने एक फोल्डर खोल दिया, प्रॉपर है। मैं कभी कभी इसमें ऑब्वियसली टाइप करने के लिए कीबोर्ड खोलना पड़ता है, बट अगर कुछ मेरे को कॉपी पेस्ट करना है या फिर मेरे को PPT में अलाइन करना है, मैं PPT में अलाइन करने के लिए भी हाथ से करता हूँ। इट इज़ दैट रिस्पॉन्सिव। और लकीली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब में देयर आर फंक्शनैलिटीज ऑफ टच ऑल्सो। सो दैट इज़ द एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग, वो एक क्या बोलते हैं, गुड पॉइंट मिला था मेरे को, प्रो मिला था, प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज मिला था मेरे को एक चीज़, वो टच स्क्रीन मिल गया इसमें। एंड ऑब्वियसली या प्राइस तो मतलब इन दिस व्हाट यू कॉल इट, configuration and all of these things, touch screen etc, and weight plus finish is perfect. The touchpad, I'm sorry, my touchpad, I'm not used to this reviews, electronic reviews, sorry. So ये touchpad basically same है, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। it works very smoothly। आवाज़ वाला क्लिक है और नॉर्मल क्लिक भी करता है, नॉर्मल वैसा फेदर टच वाला भी है। वही जूम फंक्शनैलिटी है इसमें, सब कुछ ऐसा है। आपको एक चीज़ मैं अगर दिखा सकता हूँ तो ये है कि इसमें आई थिंक देयर इज सम ओके वन फंक्शनैलिटी इज देयर वेयर यू पुल द स्क्रीन फ्रॉम द साइड। इफ इट्स ऑन क्रोम और समथिंग ऑन यूट्यूब, यू कैन पुल इट फ्रॉम दिस साइड, तो नेक्स्ट वीडियो पे जाता है। तो वो मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ।
बट या दैट इज़ देयर. सो ऑल इन ऑल सुपर्ब है लैपटॉप. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद इट. प्रॉब्लम्स मेरे को कुछ अभी तक ऐसा आया नहीं है प्रॉब्लम्स. थोड़ा ओवर हीट होता है यहाँ पे. ऑब्वियसली वो ओवर हीट सब लैपटॉप से वे एक्सट्रीमली थिन है, इसलिए मेरे को लगता है और ओवर हीट होता है. सो व्हाट आई डू इज़ मैं इसको जानबूझ के थोड़े मतलब गैप सरफेस पे रखता हूँ, या फिर आई कीप समथिंग ओवर हियर. तो मतलब बेसिकली थोड़ा ऐसा ये ऐसा हाइट पे रहे. तो बेसिकली ऐसा थोड़े हाइट पे अगर हो गया तो इट वेंटिलेशन ज़्यादा होता है. जनरली मैं चेयर पे रखता हूँ या फिर सोफ़ा या फिर लैप पे रखता हूँ, इसलिए वो हीट होता है. इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ लैपटॉप टेबल, या फिर वो इधर टेबल पे ही रखो. टेबल पे यू गेट मोर वेंटिलेशन बिकॉज ये जो कुशन है ना यहाँ पे अंदर जाता है. इट इज़ देयर इज नो स्कोप ऑफ इट गोइंग आउट. सो या अ टेबल और अ लैपटॉप टेबल विथ वेंटिलेशन इज सुपर. बट लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, ओवर हीटिंग से कुछ होता नहीं है. 1 मिनट के लिए मैंने थोड़ा हवे में रख दिया उसको या फिर थोड़ा सा ऊपर किया, वो आराम से उसका हीट पूरा डिसिपेट होता है. सो देयर इज नो इशू इन दैट. सो या ऑल इन ऑल वेरी वेरी गुड लैपटॉप एट दिस प्राइस पॉइंट. इट वॉज 70,000 जून 2020 में. अभी जनवरी 1 2021 है. तो लेट्स सी. एंड yeah, I'll try to make more videos of all the electronic stuff that I have. So yes, thank you. Yeah.